50% टोकन सप्लाई सिर्फ 3 होल्डर्स के पास है। चिंता का विषय है। हेलो व्हाट्स अप माय पीप्स, कैसे हो आप लोग। आज का वीडियो फिर उस वीडियो का कंटिन्यूएशन है कि कैसे एक 100x क्रिप्टो को ढूंढा जाता है, कैसे रिसर्च की जाती है उसके बारे में। अगर आपने पहले वाले 2 वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो को देखने के बाद देखना। इस वीडियो में हम और डीप में जाएंगे कि एक क्रिप्टो के बारे में अंदर घुस के रिसर्च कैसे की जाती है, कैसे रिसर्च की जाती है कि क्या ये शिट कॉइन है या फिर एकदम पंप होने वाला कॉइन है, मल्टी बैगर कॉइन है। ऑलराइट, तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम आ गए सर्टिक की वेबसाइट पे। सर्टिक बेसिकली क्या करता है, क्रिप्टोज की ऑडिट करता है। तो इसको आसान शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो ये बेसिकली क्या करता है, जैसे कोई भी बड़ी कंपनी होती है, उसका बैलेंस शीट होता है, जो भी होता है, तो साल के एंड में वो जब भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो वो क्या करते हैं, सीए आता है ऑडिट करने के लिए। तो बेसिकली आप सर्टिक को ऐसा समझो कि ये एक सीए है जो क्रिप्टोज की ऑडिट करता है कि उसमें कोई गड़बड़ी तो नहीं है, वो जो बता रहे हैं वो सही तो है, इससे आप शिट कॉइंस को अवॉइड कर सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है जो आपको देखनी चाहिए किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले। मेनली अगर वो क्रिप्टो 100 मार्केट कैप से नीचे है तो आपको सर्टिक वेबसाइट में जाके देखना ही चाहिए उसके बारे में। और प्रो टिप, अगर किसी ने उसको सर्टिफाई नहीं किया है तो ऐसी क्रिप्टो से दूर रहो, बिल्कुल दूर रहो। कमाने के बहुत तरीके हैं। ऑलराइट, तो अभी हम आ गए सर्टिक की वेबसाइट पे। सेलर नेटवर्क का देख रहा हूं मैं, तो यहाँ पे ये हमको क्या करता है, ये इसकी रैंक है। ये रैंक मार्केट कैप की रैंक नहीं है, ये सर्टिक जो रैंक देता है वो है। तो सर्टिक की भी अपनी एक रैंक होती है, जो भी क्रिप्टोज ऑडिट करता है उसके हिसाब से उनको एक रैंक देता है। तो ये जो स्कोर हम देख रहे हैं 93, ये स्कोर सर्टिक ने दिया है और ये 93 बहुत अच्छा स्कोर है। और ये स्कोर बढ़ता घटता रहता है डिपेंडिंग ऑन कि कैसे परफॉर्म कर रहा है इसका नेटवर्क और इसके सोशल मीडिया और सारे जो भी फैक्टर्स हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं वो सारे फैक्टर्स, उसके बेसिस पे ये स्कोर बढ़ता और घटता रहता है। मार्केट कैप है, मार्केट कैप कैसे परफॉर्म किया, तो यहाँ से एक बड़ा स्टीप फॉल आया था जैन में और उसके बाद ऑलमोस्ट स्टेबल है मार्केट कैप। टोकन प्राइस भी आप देखो तो टोकन प्राइस भी सेलर नेटवर्क का काफी गिरा है और इसीलिए मार्केट कैप भी गिरा है। ठीक है, तो ये चिंता का विषय नहीं है। अब क्या है, ये हमको यहाँ पे कोड देखता है इसका बेसिकली। और कोड कहाँ पे होता है, गिटहब करके वेबसाइट है। गिटहब मतलब आप ऐसा समझो, अगर आप नॉन डेवलपर बैकग्राउंड से हो तो गिटहब पे सारा उस पर्टिकुलर क्रिप्टो में जो भी कोड लिखा हुआ है वो सारा स्टोर होता है गिटहब पे। और यही ये लोग जाके चेक करते हैं कि उसमें तो कुछ गड़बड़ी नहीं है, उसमें कुछ खराबी तो नहीं है। तो इसमें इन्होंने 6 माइनर इश्यूज पकड़े हैं और 38 इंफॉर्मेशनल इश्यूज हैं जो इन्होंने पकड़े हैं। क्या है कैसे है डिटेल में हम किसी और वीडियो में देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो में देखेंगे तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। और फिर ये क्या बताता है, यहाँ पे स्काईनेट है, ये एआई बेस्ड है। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगा के ये डिटेक्ट करते हैं। सोर्स कोड का एनालिसिस किया इन्होंने, उसमें 100 में से 98 दिए हैं। फिर ऑन चेन मॉनिटरिंग, तो इसमें क्या करते हैं, ऑन चेन मॉनिटरिंग में ये रियल टाइम इसका जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसके ट्रैक रखते हैं और उसको मॉनिटर करते हैं। तो ये काफी अच्छा है 94 स्कोर। फिर सोशल सेंटिमेंट है, उनका सोशल ग्रोथ कैसी हो रही है, सारे सोशल मीडिया चैनल्स पे कैसी ग्रोथ हो रही है, लोग इसके बारे में कितनी बात कर रहे हैं, ये भी देखते हैं। ये चीज कब इंपॉर्टेंट होती है, जब आप छोटी क्रिप्टोज की बात करते हो तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि लोग उसके बारे में बात करें, वरना ये कभी उड़ेगा नहीं। रेंडर के वीडियो में आपको बताया था, मैंने इसलिए बाय नहीं किया क्योंकि कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब आप छोटी क्रिप्टोज देखते हो तो कोई उसके बारे में बात करे, कोई बड़ा इंसान बात करे या बहुत ज्यादा लोग उसके बारे में बात करें, ये बहुत जरूरी होता है। वरना वो क्रिप्टो अच्छी होते हुए भी इवॉल्व नहीं होगी, लोगों की नजर में नहीं आएगी। हो सकता है अगर अच्छी हो तो टाइम लगे उसको बड़ी बनने में, लेकिन जल्दी बड़ी नहीं बन पाएगी अगर उसका सोशल ग्राफ अच्छा नहीं है, अगर उसका सोशल सेंटिमेंट अच्छा नहीं है। तो ये पॉइंट आपको देखना ही चाहिए। ये अभी 86 पे है तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक लेवल है, लेकिन ये ज्यादा, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम सेंटिमेंट एनालिसिस पे। अभी देखते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस। तो इसकी ये सेंटिमेंट का एनालाइज करते हैं, परसेंटेज चेंज पे, डेली चेंज पे देखते हैं और वीकली चेंज पे भी देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं जनरली, क्योंकि क्रिप्टो कम्युनिटी ट्विटर पे बहुत ज्यादा एक्टिव है तो ट्विटर पे ज्यादा देखते हैं ये लोग। तो आप देखो यहाँ पे डेली ट्वीट्स और मेंशंस, तो मेंशंस 114 है। कितने लोग इसको मेंशन कर रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्योंकि अगर छोटा कॉइन होगा, कोई इस कॉइन को मेंशन करता है मतलब किसी को इस कॉइन के बारे में पता है, तो जितने ज्यादा लोग मेंशन करेंगे उतना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा कि अच्छी है ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादा लोग उसके बारे में जानते हैं, ये जरूरी होता है। ठीक है, फिर फॉलोवर्स की ग्रोथ कैसी है ये बताता है। पिछले कुछ दिनों से इसकी फॉलोवर्स की ग्रोथ काफी कम हो गई है और ये एक चीज है जो आपको कंसिडर करनी चाहिए, लेकिन ओवरऑल इसकी जो ग्रोथ है वो बढ़ती ही जा रही है, तो ये एक पॉजिटिव चीज है। अगेन नेक्स्ट ये आपको बता देता है सोशल कीवर्ड्स जो इसके साथ लगे हुए हैं वो भी बता देता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कुछ उल्टा सीधा गलत तो नहीं लिखा हुआ, जो ट्रेंडिंग कीवर्ड्स हैं उधर कुछ गलत तो नहीं लिखा हुआ, ये आपको देखना होता है। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं अगर डोडो का चार्ट देखूं, डोडो वैसे अच्छी क्रिप्टो करेंसी है, पहले ही क्लियर कर देता हूँ। अच्छी क्यों है ये हम किसी और वीडियो में
में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि इसका सेंटिमेंटल एनालिसिस अगर देखें आप तो नेगेटिव काफी ज्यादा है। डोडो के बारे में काफी नेगेटिव चीजें बोली गई है, स्कैम है, शिटकॉइन है, डोडो स्कैम है, चाइना है। तो क्या सच में स्कैम है, ये किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे बोला गया है ये एक चीज आपको अवॉइड करनी चाहिए जितना हो सके। तो अगर आपको ऐसा कुछ दिखे स्कैम है या ऐसा कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे दिखे सर्टिक पे, तो आपको इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा रिसर्च करनी चाहिए और फिर फाइनल डिसाइड करना चाहिए कि आपको इन्वेस्ट करना है कि नहीं। और आपको ये भी बता दूं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे स्कैम और ये लिखा हुआ है इसका मतलब क्रिप्टो करेंसी खराब है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि लोग इसके बारे में ऐसा पोस्ट कर रहे हैं, जो कि पेड भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, कोई दूसरी कॉम्पिटिटर क्रिप्टो करेंसी भी इसके बारे में गलत पोस्ट कर देती है ताकि उसका भला हो जाए। तो ये गेम भी चलता है, नई क्रिप्टोज में चलता है जनरली। जो छोटी क्रिप्टोज है वहां पे बहुत चलता है, बड़ी क्रिप्टोज में इतना पॉसिबल नहीं है कि ऐसा चले। तो अगर आप छोटी क्रिप्टोज में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें कंसिडर करना। अगेन नेक्स्ट आते हैं मार्केट वॉलेटिलिटी पे। यहाँ पे डेक्स के मैट्रिक्स लिखे हुए हैं, डेक्स की लिक्विडिटी है जो कि कांस्टेंट है ऑलमोस्ट। ट्रेडिंग वॉल्यूम देखो काफी गिर गया है। अगर मैं 14 डेज में देखूं, 30 डेज में देखूं तो ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑलमोस्ट सिमिलर ही था। अगर मैं मंथली देख लेता हूं तो मंथली में भी एकदम लोअर साइड पे है। अभी ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत ज्यादा नहीं है, बीच बीच में पीक्स है, बीच बीच में पीक्स है, उसको आप इग्नोर करो। बट ऑन एन एवरेज ठीक ठाक ही है। अभी कम है वॉल्यूम लेकिन ठीक ठाक है। अगर बहुत ज्यादा कम हो जाता है ट्रेडिंग वॉल्यूम, इसका मतलब ये है कि लोग कम इसमें ट्रेड कर रहे हैं, लोग कम इसमें इंटरेस्टेड है ट्रेड करने में। तो ये भी फैक्टर आपको देखना चाहिए। और अगर मार्केट से लिक्विडिटी एकदम खत्म हो जाती है तो उसका भी इम्पैक्ट आता है प्राइस पे, सिंपल सप्लाई एंड डिमांड की वजह से। तो वो भी एक चीज आपको जो कंसिडर करनी चाहिए। ऑल राइट, अभी ऑन चेन मॉनिटरिंग नेक्स्ट चीज है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस की समरी बता देता है हमको। ऑन चेन डेटा चार्ट्स है, मतलब यहाँ पे ये बताता है कि डेली ट्रांजैक्शन कितने हो रहे हैं, पर्टिकुलर कॉइन की ब्लॉकचेन पे कितने ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। ये जितने ज्यादा होंगे ट्रांजैक्शंस उतना ज्यादा अच्छा है। अगर आपको ये एक बढ़ता हुआ ग्राफ दिखे तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा लोग इस ब्लॉकचेन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि स्लोली इसका प्राइस बढ़ेगा। टोकन ट्रांसफर्स देखो। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको जो देखनी चाहिए वो डेली एक्टिव यूजर्स हैं। तो जितने एक्टिव यूजर्स ज्यादा होंगे, जितने बढ़ते जाएंगे उतना अच्छा है ब्लॉकचेन के लिए। अगेन आपको एक चीज यहाँ पे ये ध्यान रखनी है, सिर्फ एक चीज के बेसिस पे आप डिसीजन मत लो, आपको सारे फैक्टर्स कंसीडर करने चाहिए और फिर डिसीजन लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, कुछ क्रिप्टोज फेक एड्रेसेस ले लेती हैं। फेक एड्रेसेस बनाना बहुत ईजी आज की डेट में, तो आपको वो सारी चीजें भी देखनी है कि कहीं ये फेक तो नहीं है। तो आपको सारी चीजें एक साथ कंसीडर करनी है और 360 डिग्री व्यू लेके आपको ये डिसाइड करना है कि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ऑल राइट, गवर्नेंस एंड ऑटोनोमी पे आ गए हम। और यहाँ पे अपन देखते हैं कि टोटल इसके होल्डर्स हैं जो कॉइन के, ऑलमोस्ट 17,000 होल्डर्स हैं। अगर आप देखो तो डेली न्यू यूजर्स हैं यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, एक अपवर्ड स्लोप है, ये एक पॉजिटिव चीज है यहाँ पे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको देखनी चाहिए वो ये देखनी चाहिए कि टॉप 10 होल्डर्स के पास कितना है, तो वो 83% है। ये एक नेगेटिव चीज है। इतने ज्यादा अगर सेंट्रलाइज हो जाएगा पावर तो वो लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली, इससे आपको बचना है। मैं ये नहीं बोल रहा कि सेलर नेटवर्क अच्छा कॉइन नहीं है, मैं खुद इन्वेस्टेड हूँ इसमें, लेकिन मैंने पूरा ओवरऑल कंसिडर करके, सारे रिस्क फैक्टर्स कंसिडर करके इन्वेस्टमेंट किया है, सिर्फ एक चीज देख के नहीं किया है। ये नेगेटिव चीज है। मैं आपको जो ऑनेस्टली है वही बता रहा हूँ, जो यहाँ पे दिख रहा है वही बता रहा हूँ, कुछ अलग से अपने से जोड़ के नहीं बता रहा हूँ। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे 50% टोकन सप्लाई सिर्फ 3 होल्डर्स के पास है। ये एक चिंता का विषय है। और इसमें भी अगर आप देखो तो एक तो बाइनेंस का हॉट वॉलेट है, एक DPoS कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बारे में मैं आपको किसी और वीडियो में बनाऊंगा, बाइनेंस हॉट वॉलेट क्या है, ये DPoS कॉन्ट्रैक्ट क्या है, ये सब। लेकिन आपको सारे कॉइन के लिए आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप इन जनरल आप देखो सारे कॉइन्स का, तो आपको मेन ये ध्यान रखना है कि होल्डर डिस्ट्रीब्यूशन जितना कम से कम हो उतना अच्छा है। इनिशियली टॉप 10 या टॉप 100 है, उनमें जितना परसेंटेज कम शेयर होगा उतना डिसेंट्रलाइज ज्यादा है, तो उतना उसको मैनिपुलेट करना टफ हो जाएगा और इसीलिए उसका प्राइस जेन्युइनली बढ़ेगा और नॉर्मली पंपिंग डंपिंग वाली चीज नहीं होगी, एक्चुअल जेन्युइन प्राइस बढ़ेगा उसका। तो देखो, अगर कोई आपको और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए डिटेल में तो आप कमेंट में मेंशन करके बता दो, और सब्सक्राइब बटन तो दबा ही डालो। आज इतना देख लिया इस चैनल के वीडियो, सब्सक्राइब तो करना बनता है ना बॉस, नहीं बनता?